Okay, students, come back. जी स्टूडेंट्स, आप लोग वापस आ गए हो? Okay, now we will start it. Secondary skin lesions. Okay, thank you नुदरत, हिना, गुलेलाला. बेटा मैंने ये लिंक दोबारा ओपन किया है 1 आवर के लिए, और आप जो है रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अगर ऑफलाइन हैं तो वो ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से. जी, secondary skin lesions which is included scale, crust, orion, fissures, sinuses, scar, atrophy, or leishmanifications. Leishmanifications. Scale. What is a scale? Scale क्या है? Excess dead epidermal cells that are produced by abnormal keratizations and shedding, जिसमें psoriasis और ichthyosis आ सकते हैं. ठीक है, psoriasis ऑलरेडी हमने पहले भी प्राइमरी स्किन लीजन में हम डिस्कस किया है. तो जस्ट लाइक ये जो है हम स्केल का हम देख रहे हैं कि इसमें अबनॉर्मल कैरेटिन क्या है, हमारी स्किन को पिगमेंटेशन कलर देती है. तो वो क्या है, अबनॉर्मली जो है एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो एक्सेस डेड एपिडर्मल सेल जो है वो प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अबनॉर्मली कैरेटाइजेशन होती हैं और वो शेडिंग शुरू हो जाती हैं. जिस तरह स्किन डिजीज हमारी क्या है, सोरेसिस हो सकता है और इचियोसिस हो सकता है. क्या बात है, पिक्स बहुत बुरी आ रही हैं. व्हाट डू यू मीन? अच्छा, ये आपको क्लियर नज़र नहीं है. आप डाउनलोड करोगे उस साइट्स पे तो बेटा हो सकता है कि आपको विजिबल हो. यहाँ तो बहुत क्लियर स्लाइड्स आ रही है. क्या आपको स्लाइड्स क्लियर नहीं है? जी स्टूडेंट्स, आपको स्लाइड क्लियर नज़र नहीं आ रही या क्या हो रहा है? ओके जी. टाइप्स ऑफ स्केल कंटिन्यू. फाइन टू स्ट्रेटिफाइड. अरिदमा क्रैकल्स डेंस स्केल इसमें आ जाते हैं और सोरेसिस सिल्वरी स्केल आ जाते हैं. आपने देखा अरिदमा में क्या है, ये जस्ट लाइक क्रैकली डेंस स्केल है जिसमें हार्ड एंड से हैं और इस तरह की स्केल नजर आ रही है. सोरेसिस में क्या है, जो सिल्वरी स्केल उसको हम कहा जाता है, उसमें क्या है कि सिल्वर कलर की है. ओके मरियम, थैंक यू बेटा, क्लियर है मैम. ओके, तो इसमें जो है वो वाइट कलर की है तो उसको सिल्वरी स्केल कह दिया है. ये है टाइप ऑफ स्केल में आ जाता है. इसमें डेंस है और उसमें सिल्वरी स्केल है. ओके, इचियोसिस में क्या जाता है, इचिथोसिस भी कहते हैं इसको, वल्गरस. और इसमें क्या है, ये भी जस्ट लाइक एक फिश की तरह एक डिजीज, जिस तरह आपने मोस्टली ये भी हमें देखने को मिलती है कि जिस तरह फिश के ऊपर जो उसकी स्किन होती है, जस्ट लाइक ये इचियोसिस जो है वल्गरस फिश टाइप डिजीज है. ठीक है, समझ आ रही है फिश टाइप डिजीज के बारे में? कि इसमें ऑलमोस्ट क्या आ जाते हैं, इनहेरिटेड स्किन कंडीशन होती है ये भी. ठीक है, ये वेलग्रस कंडीशन जो होती है दैट अकर व्हेन योर स्किन डजंट शेड, इट इज अ डेड स्किन सेल जो है वो कॉज क्या करते हैं, ड्राई डेड स्किन सेल्स टू अकोमुलेट हो जाते हैं और पैच फॉर्म में बन जाते हैं हमारी ओवरऑल सरफेस ऑफ द स्किन पे. ठीक है, कि ये भी इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, जेनेटिकली भी हो सकते हैं, और जो हमारे जिस तरह हमने पहले भी बात की सेकेंडरी स्किन लेयर या तो किसी डिजीज की वजह से हो सकते हैं या कोई भी प्रोसेस ऐसा हीलिंग प्रोसेस है तो वो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है या इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी हो सकता है. तो उसमें जस्ट लाइक इसको एग्जांपल दे दिया कि ये स्किन डिजीज जो है वो डेड सेल हो जाते हैं, एपिडर्मल सेल जो है वो डेड हो जाते हैं, और इनहेरिटेड स्किन कंडीशन भी हो जाती हैं और स्किन जो है वो शेड स्टार्ट हो जाती है. डेड स्किन सेल जो है वो शेडिंग हो जाते हैं जिसमें, और वो स्क्रैचेस से बन जाते हैं. ओके, टीना वर्सिकुलर फाइन, ये टीना वर्सिकुलर फाइन जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर कहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, जिस तरह आपने पैडस की बात की तो वो हमारे सोल में पाँव के जो है वो नीचे थी. ठीक है, और ये जो है टीना वर्सिकुलर जो है वो आपकी स्किन के ऊपर कहीं भी हो सकती है. ठीक है, समझ आ रही है यहाँ सबको? ओके, स्केलिंग इन शीट जिसमें डिस्कॉम्बिनेशन हो सकती है. डिस्कॉम्बिनेशन में स्कारलेट फीवर हो जाता है हैंड एंड फीट पे. स्कारलेट फीवर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो आपने सुना होगा स्कारलेट फीवर क्या आता है, तो उसमें भी जो है वो स्किन डिजीज आ जाती है. ठीक है,
स्किन शेडिंग हो जाती है, जस्ट लाइक ये स्केलिंग ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्किन जो है वो आपकी रब होना शुरू हो जाती है। जी, स्कारलेट फीवर क्या है? जी बेटा, स्कारलेट फीवर क्या है? इसमें भी बॉडी के ऊपर रैश वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो स्केलिंग स्टार्ट हो जाती है, बैक्टीरियल इलनेस हो जाती है इसमें। और वो सम पीपल जो होते हैं वो स्ट्रिप थ्रॉट हो जाते हैं, ऑल्सो नोन एज स्कारलेंटीना। तो फीचर क्या होते हैं? रैश कवर मोस्ट ओवर द बॉडी। तो ये पूरी बॉडी के ऊपर फीवर्स के बाद जो है वो स्किन रैशेस से हो जाते हैं और फिर वो शेड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। स्टेफिलोकोकल स्केल्ड स्किन सिंड्रोम, अगर बेबी डिलीवर होता है नॉर्मली, तो अगर उसमें ये अगर कोई स्किन के ऊपर नॉर्मली हमारे क्या है स्टेफ प्रेजेंट है, तो अगर स्टेफिलोकोकल कोई स्किन मतलब स्किन डिसऑर्डर सिंड्रोम हो जाता है तो उसमें भी इस तरह स्किन जो है वो शेड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्केल्ड में क्वास्की सिंड्रोम भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन की एक्सेस और कमी की वजह से हो सकता है, ठीक है जी। अदर टाइप ऑफ स्केल, स्केल में क्रैक लाइक एक्जिमा की बात आ जाती है, ठीक है। क्रैकल्स में एक्सोफोलेटिव ड्रग रिएक्शन हो सकता है, फोलिकुलर कैरोटोसिस हो सकता है, पेलरस, और ग्रिटी में क्या है एक्टिनिक कैरोटोसिस हो सकता है, ठीक है। इकीथायोसिस फॉर्म में क्या हो जाता है, इसमें बल्गरस हो जाता है, पहले आपने देखा कैरोटोटिक हो सकता है, हाइपर कैरोटोटिक हो सकता है, और कॉर्डेनियस हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये अदर स्केल डिसऑर्डर्स है, ठीक है। इतने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद करने वाली हैं, बहुत डिटेल डेप्थ में जो कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़े से, जो हमारे यूज टू में नहीं है, तो आप बेशक उसको इग्नोर कर सकते हैं। और मोस्टली जो पूछा जाता है हमारे प्राइमरी स्किन लियंस के बारे में पूछा जाता है, या कोई एक दो चीज़ों के बारे में सेकेंडरी और स्पेशल स्किन लियंस में देखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कम जो हमारी कॉमनली यूज होती हैं वो टाइप 1 जो है वो प्राइमरी स्किन लियन है जी। कंटिन्यू है लेमुलर, जो है लेमुलर क्या है, ये भी इचिकोसिस स्किन डिजीज है, और वो भी हमारी स्किन डिसऑर्डर्स में इस तरह आ जाती है। पेट्रोसिस फार्म में क्या है, पेट्रेसिस में क्या है, रोजा में आ जाता है, सोरेसिस स्टार पे आप ये देखा हार्डन टिश्यूज जो है वो एक जस्ट लाइक अकोमुलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये हार्डन टिश्यूज जो अकोमुलेट हो जाते हैं और स्किन के ऊपर प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सबरोई जो है ये भी स्किन डिसऑर्डर डर्माटाइटिस है, और विकमेंट ट्राई जो है लिचमेंट पैलेनेस है, ये प्राइमरी स्किन लेयर्स में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। ये डिफिकल्ट थोड़े नेम है और इतने सिमिलर नहीं है, आपको जस्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए ये कौन सी स्किन स्केल की टाइप है, ठीक है जी। आपने मोस्टली देखा स्केल और क्रस्ट में थोड़ा सा आप मिलता जुलता ही है। आपने अभी पिछली स्लाइड पे देखा कि इसमें जो है वो सेब्रोई टाइप में ये जो पैच सा बन गया है, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि ये भी क्रस्ट में भी क्या है ड्राइड एक्सुडेट ऑफ अ बॉडी फ्लूइड ब्लड सीरियस फ्लूइड है, कि अगर कोई एब्सिस था तो उसके ऊपर जो है वो क्रस्ट टाइप आ जाता है, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस में। तो फिर वो एक्सुडेट जो पास फॉर्मेशन है ना, एक्सुडेट हुआ हुआ बॉडी फ्लूइड और ब्लड सीरियस फ्लूइड उसके अंदर होता है, उसको हम एक्सुडेट कहते हैं। वो जो है वो क्रस्ट बन के जो है वो रिमूव शेडिंग होना शुरू हो जाता है, विच माइट बी आइदर येलो और रेड कलर का भी हो सकता है, ठीक है। जिस कलर में भी वो हीलिंग प्रोसेस में आ जाता है तो वो उसमें उस टाइप से ही जो है वो शेडिंग होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टिंग में टीना क्रेप्टिस, कि ये देखें आप येलो कलर और क्या ब्लैकिश कलर का है, ठीक है। तो ये आई थिंक हेयर्स है जिसमें टीना कैपिटस में ये चीज़ हो सकती है। इम्पेटिगो में भी क्या है ये क्रस्ट फॉर्म में बन जाते हैं, और वो हीलिंग प्रोसेस के बाद क्रस्ट फॉर्म जो एक्सुडेट होता है जिसमें ब्लड सीरियस फ्लूइड होता है, जब हीलिंग प्रोसेस नीचे से स्किन हील होना स्टार्ट हो जाती है तो वो क्या होता है ऊपर से क्रस्ट येलो या जो है व्हाइटिश कलर के या रेडिश कलर के जो है वो शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेड बन जाते हैं, उसके बाद हो जाते हैं। ओरियन क्या है कि फोकल लॉस ऑफ एपिडर्मस, ठीक है। लोकल फॉज ऑफ एपिडर्मस ओरियन डू नॉट पेनिट्रेट बिलो द डर्मो dermal, ठीक है। Dermoepidermal junctions and therefore heal without scarring. For example, tinea pedis, candidiasis, eczema, Artos disease, herpes simplex, ठीक है। आपने देखा पहले भी हमने प्राइमरी स्किन लेयर में देखा टीना पेडिस क्या था कि सोल है और नियर टू जो है वो हमारे पाँव के सोल्स के नीचे है और फिंगर के नीचे है अराउंड अबाउट। कैंडिडियासिस क्या है कि ये ओरल कैविटी का इन्फेक्शन है, ठीक है ओके।
अल्सर, अल्सर क्या है कि मोस्टली आपने देखा होगा डिकोबाइटस अल्सर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे स्टेजेस जिसे हम बेड सोर भी कहते हैं, डिकोबाइटस भी कहते हैं और अल्सर फॉर्म एक नॉर्मली होता है, ठीक है। फोकल लॉस ऑफ एपिडर्मस और डर्मस, तो ये अल्सर फॉर्म में आ जाता है। फर्दर इनको डिग्री और कैटेगराइज किया गया। स्कारिंग डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द अल्सर, फॉर एग्जांपल चेनक्राइड, पायोडर्मा और गैंग्रियस डिकोबाइटस, ठीक है। ये चेनक्राइड जो है वो मेल में ऑलमोस्ट जो है वो अल्सर बन जाता है पायोडर्मा में, और गैंग्रियस फॉर्म में जो है गैंग्रीन से है, गैंग्रोनोजम और डिकोबाइटस अल्सर हो जाता है, जो बेड सोर्स की हम प्रेशर अल्सर्स की बात करती हैं, ठीक है। ये है चेनक्राइड, चेनक्राइड जो है मोस्टली पीनस पे अराउंड हो जाता है, ये क्या है अल्सर फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या है पायोडर्मा गैंग्रीनियस फॉर्म में हो जाता है, किसी को गैंग्रीन हो गया है या डायबिटिक्स फुट था तो उसमें डेड टिश्यू हो जाते हैं। गैंग्रीन क्या है, आपके डेड टिश्यू सेल जो है वो क्या है डेड हो जाते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो जाती, तो जिसकी वजह से गैंग्रीन हो जाता है, उसको क्यूरेट करना पड़ता है। डेड एपिडर्मल सेल जो है उनको क्यूरेट करना। डिकोबाइटस अल्सर बेड सोर आपके प्रेशर एरियाज पे हो सकते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट प्रेशर अल्सर्स। जी, वेयर आर स्टूडेंट्स, ओनली 16 स्टूडेंट्स नाउ ऑनलाइन। ओके, रेडियो डर्माटाइटिस, अगर कोई कीमोथेरेपी भी पेशेंट्स पे है, रेडियोथेरेपी पे है, ठीक है, उसको कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी, तो उसकी वजह से भी जो है पेशेंट्स जो है डर्माटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि स्किन डिजीजेस कुछ भी प्रॉब्लम है। फिशर, फिशर क्या है, इट इज अ लीनियर लॉस ऑफ continuity of a skin due to excessive tensions, for example eczema, फिंगर टिप्स पे हो सकता है और इंटरिगो हो सकता है, ठीक है। ये फिशर कहीं भी हो सकता है। फिशर में क्या हो जाता है कि ऑलमोस्ट जो है कट जाता है, या कोई ड्यू टू स्किन डिसऑर्डर्स की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से जो है स्किन जो है वो आपकी या ट्रॉपिकल एरिया में ये ऑलमोस्ट नजर आता है। अब जैसे एक्जिमा की बात की तो एक्जिमा में भी ऑलमोस्ट जो है वो आपका फिशर बन सकता है। इचिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो तो जिसकी वजह से जो है वो ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन फिशर हो सकता है। एनल फिशर जिस तरह हम बात करते हैं एनल फिशर की, तो एनल फिशर भी इसी तरह ही है, ठीक है। उसकी स्टिनोसिस हो जाते हैं, वो नैरो हो जाती है रेक्टम, तो एनल फिशर हो जाता है, ठीक है। फिंगर फिशर जिस तरह कोई आपकी सोरेसिस है या स्किन लियन है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, या एक्जिमा की वजह से आपने ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी आपकी फिंगर्स में जो एक पोर है उसके अंदर जो है फिशर हुआ है। इंट्रिगो में क्या है आपकी, ये आपके ग्रोइंग एरिया में जो है वो हो सकता है, ठीक है। जी, एक्ने स्कार भी हो सकता है। इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल स्किन बाय फाइब्रस टिश्यूज इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग ऑफ डैमेज स्किन। स्कार्स आर फॉर टू हाइपरट्रॉफिक एंड एट्रोफिक, जिसमें एक्नी, बर्न, हार्पिस जोस्टर्स और केलाइट्स आ जाते हैं। जिस तरह स्कार की अगर हमने बात की तो ये रिप्लेसमेंट हो जाती है नॉर्मल स्किन की। अगर किसी के एक्नी थे तो एक्नी स्कार के बाद जो है वो डेप्थ से गड़े से पड़ जाते हैं फेस के ऊपर, तो उसको हम स्कार बोलेंगे, ठीक है। ये फाइब्रोसिस टिश्यूज होते हैं, वो हीलिंग प्रोसेस में डैमेज हो जाती हैं और वो जो है वो डेप्थ एक शो कर देती हैं। और ये स्कार दो टाइप के होते हैं, हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं और एट्रॉफिक हो सकते हैं, या तो ज़्यादा हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। जिस तरह एक्नी की बात की, बर्न अगर है तो बर्न के बाद भी क्लाइट सा बन जाता है। हर्पिस जोस्टर की बात की मैंने, आपकी बॉडी के बहुत पेनफुल नर्व इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसकी वजह से भी बॉडी के ऊपर जो है वो स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। और केलाइड, अगर सपोज अगर आपने देखा होगा कोई सर्जरी है, थायराइडेक्टमी हुई है, अपेंडिसाइटिस हुआ है या कोई सिजेरियन हुआ है, तो उसमें भी जो एक थिक सी ऑपरेशन एरियाज के ऊपर मोटी सी एक तह बन जाती है, उसको हम केलाइड बोलते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके जी। स्कार ऑफ हर्पिस जोस्टर आपने देखा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है। हर्पिस जोस्टर इसमें नर्व इन्वॉल्व होती है, बहुत पेनफुल होता है, बॉयल टाइप ब्लिस्टर टाइप आ जाता है। बर्न स्कार आपने देखा कि नेक बर्न है उसकी चेस्ट में, तो इस तरह उसका बर्न स्कार बन जाता है, ठीक है। किलाइड, किलाइड जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर जो है वो प्रोमिनेंट एक जो है वो सॉलिड सी ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो जाती है, फाइब्रस टिश्यू कॉमुलेट हो जाते हैं, यूजुअली डेवलप होते हैं आफ्टर हीलिंग ऑफ द स्किन इंजरीज और एक्सटेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल डिफेक्ट, ठीक है। ये नॉर्मली भी और जो है वो पेशेंट्स के ऊपर आ जाते हैं और इसकी भी ट्रीटमेंट है। जी, एट्रोफी, एट्रोफी में क्या है कि रिडक्शन हो जाता है, इट इज अ रिडक्शन इन साइज एंड नंबर ऑफ स्किन सेल्स, ठीक है। तो ये आपके सामने विजिबल साइड है, इसमें एट्रोफी हुई है। ये में भी लिमिटेड टू एपिडर्मस, डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिस तरह लेप्रोसी में हो जाता है, और एट्रोफोडर्मा हो सकता है और लाइपोट्रोफी हो सकती है, ठीक है।
तो ये क्या है, एट्रोफी है, जिसमें हमारे रिडक्शन हो जाती है नंबर ऑफ सेल्स की, स्किन सेल्स जो है वो रिडक्ट हो जाते हैं, डर्मस और एपिडर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो लिमिटेड हो जाती है, और दीज आर द लेप्रोसी में हो सकती हैं, और एट्रोफोडर्मा में हो सकती हैं, और लाइपो एट्रोफी हो सकती है उसकी। जी, लेचनिफिकेशंस में क्या होता है, ऑलमोस्ट रिपीटेड रबिंग ऑफ अ स्किन रिजल्टिंग इन अ थिकनिंग एंड हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, द स्किन मार्किंग बिकम अ प्रोमिनेंट, फॉर एग्जांपल लेचन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस एटोपिक डर्माटाइटिस। तो इसमें मोस्टली अगर आपने देखा होगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या हाइपर सेंसिटिविटी में, हाइपर सेंसिटिविटी आपने पढ़ा होगा पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है, तो उसमें मोस्टली लेचनिफिकेशंस की डिजीज भी ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। तो क्या हम स्किन को जो है वो रब करते हैं, रब करने के बाद क्या होता है, वो ऑलमोस्ट ये पेशेंट जो जिनको जिनका लो ऑटोइम्यून सिस्टम जिनका है, सुप्रेस है, उनमें ये आपको नजर आ जाती है, ठीक है। तो वो ईचिंग करते हैं, उसके बाद जो है वो पेनफुल हार्डेंड स्किन हो जाती है, और वो जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन स्किन रेड कलर की आपको प्रोमिनेंट नजर आ रही है, और मॉकिंग बिकम प्रोमिनेंट नजर आपको आएगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे लेचनिफिकेशंस। जी, these are secondary skin lesions, और now we will discuss special skin lesions. Special skin lesions में क्या हो, आपने देखा होगा प्राइमरी स्किन lesions में ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे जो कि हम रूटीन में यूज़ करते हैं, मैक्यूल है, पेप्यूल है, पैच है, बुले है, व्हील है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है। अब अगर हम अल्सर की बात करते हैं, स्केल की बात करते हैं, तो वो हमारे सेकेंडरी में, जिसमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो सकता है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उन कंडीशंस में जो है वो पेशेंट्स को जो है वो स्किन प्राइमरी लीजन्स कहते हैं। अब स्पेशल स्किन लीजन्स में अगर कोई भी डिजीज है पेशेंट्स को, तो डिजीज के बाद ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें बोरो है, कॉमडोन है, मिले है, और टेलिजेंस जैक्टीजिया है, और पिकोलिडर्मिया है, परपरा है, और इंफाक्ट है। ये थोड़े से डिफिकल्ट नेम है, बट आप उनसे फेमिलियर होगे, एक दो दफ़ा आप पढ़ोगे तो। प्राइमरी स्किन लियन, आई एम रिपीटेडली आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, प्राइमरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपने याद करना, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। और सेकेंडरी में ऑलमोस्ट जो है जैसे अल्सर है, स्केल है, इस तरह की चीज़ें वो मस्ट आएंगे। अब बोरो क्या है, बोरो क्या है, इट इज़ अ सर्फेटिव tunnel made by a scabies mite in a stratum corneum. The open end of the tunnel has a papule. Just like क्या है, बोरो क्या है ये, जी नहीं अभी, सरफेंटाइन जो है ट्यूनल मेड बाय स्केबिस, स्केबिस माइट की वजह से ये स्ट्रेटम कॉर्नियम बन जाता है, और इसका ओपन एंड हो जाता है, जिसके ट्यूनल हैज अ पेप्यूल लाइक बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसको हम बोरो कहते हैं, ठीक है। नो बेबी, ठीक है। ओपन एंड क्या है, ट्यूनल हैज अ पेप्यूल उसका बन जाता है, जी। कॉमडॉन, इसमें कॉमडॉन भी इसको बोलते हैं, कमडॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज अ टाइनी प्लैग प्रेजेंट एट अ ओपनिंग ऑफ अ हेयर follicle formed by a keratin or sebum. It is a two types of open comedon, blackhead, and closed comedon, whitehead. ये भी मोस्टली स्किन डिजीजेस में ही आ जाता है, क्योंकि जो हमारे पिंपल्स और ब्लैक हेड, एक्नीज, ये हमारी स्किन डिसऑर्डर्स ही हैं। तो इसमें टैनी प्लैग हो जाती हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, और एट द ओपनिंग ऑफ द हेयर फॉलिकल के ऊपर, जब हेयर फॉलिकल के ऊपर बन जाते हैं तो वो जो कैरेटिन और सेबम है उसको ब्लॉक कर देते हैं, और ये टू टाइप्स की हो जाती है। ये तो एक ओपन कॉमडॉन, जिसमें ब्लैक हेड हम पिंपल कहते हैं, ठीक है। ये आपको सामने नजर आ रहे हैं कि ब्लैक हेड अगर आपके नोज पे भी हैं, तो अगर आप फेशियल वगैरह करवाती हैं तो ऑलमोस्ट उसमें ब्लैक हेड निकाले जाते हैं, कुछ में वाइट होते हैं और कुछ में ब्लैक होते हैं, तो उसको हम कॉमडॉन जो है वो कहते हैं। क्लियर है जी। मीलियम, मीलियम में भी क्या है, ये भी टाइनी सुपरफिशियल सिस्ट होती हैं विद एपिडर्मल लाइनिंग के साथ, जिसमें मीलिया आर सीन ऑन अ फेस एट अ प्रीऑर्बिटल रीजन्स। जस्ट लाइक ये भी क्या है, सिस्ट लाइक हैं, छोटे छोटे, जो कि स्किन के अंदर जी अकोमोडेट होते हैं। या तो कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है, या क्या होता है कि ये कंजेनिटल स्किन डिसऑर्डर्स है। इसमें ऑलमोस्ट क्या होता है कि स्किन आपकी जो है, स्किन जो है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होती, उसके ऊपर अगर कोई भी पिंपल ब्लैक हेड है तो वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। क्लोज होने के बाद जो भी पिंपल है उसके ऊपर स्किन बन जाती है, तो वो सिस्ट लाइक जो है वो आपको मीडियम सुपरफिशियली टाइनी नजर आ जाती हैं, ऑलमोस्ट जो है वो आपको फेस पे प्री ऑर्बिटल रीजन पे नजर आती है, ठीक है। इज इट क्लियर है? जी बेटा, समझ आ रही है सबको?
जी सबको नजर आ रही है, समझ आ रही है? ओके जी जी टेल जेन नेक्स्ट इज, इसमें क्या है, टेली टेलिंजेक्टेसिया, टेलिंजेक्टेसिया में जो हमारी कैपरीज होती हैं विजिबल डायलेटेड विजिबल कैपरीज होती हैं स्किन के ऊपर, वो ब्लेंच होती हैं और प्रेशर के साथ जो प्रोमिनेंट नजर आ जाती है, इसको हम डर्मा डर्मोमाइओस्टोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ विजिबल डायलेटेड ऑफ कैपरीज ऑफ अ स्किन विच आर ब्लेंच ऑन अ प्रेशर्स, ठीक है, प्रेशर्स की वजह से जो प्रोमिनेंट नजर आ रही है नॉर्मली भी आती है, ठीक है। इसमें डर्माटोमाइओस्टाइसिस कहते हैं इसको, ठीक है। और ये सिस्टमेटिक सेक्लोरोसिस भी हो सकता है, सिस्टमेटिक डिसऑर्डर्स में भी हो सकते हैं, और ये नॉर्मली भी थिन स्किन है जिनकी उनमें भी नजर आ जाती है, ठीक है। डर्माटोमाइओसिस की इन्फ्लामेशन हो जाती है ना, जस्ट लाइक कैपरी जो है वो डायलेटेड विजिबल हो जाती है। मेलेनियम में बेटा फ्लूइड नहीं होता अक्सर, वो जस्ट लाइक जो है वो आप पस फॉर्मेशन कह रहे हैं, हार्ड एंड टिश्यू, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ना मिलेनियम में, ये सुपरफिशियल सिस्ट लाइक ही है। इसके अंदर या तो जो जिसे हम कहते हैं व्हाइटिश कलर का, इसके अंदर फ्लूइड नहीं है, व्हाइटिश कलर का जो है वो एक जस्ट लाइक सीबम हो जाता है उसमें कोलेक्ट, ठीक है, सॉलिड सा, सॉफ्ट भी है सॉलिड सा भी है, तो वो जो है सिस्ट फॉर्मेशन बढ़ जाती है, उसके ऊपर विजिबल आपको पिंपल नजर नहीं आते, और ये ऊपर जो है वो इसकी स्किन आ जाती है, ठीक है। सिस्ट लाइक ही है सॉलिड किस्म की, इसके अंदर सॉलिड सा एक फ्लूइड नहीं होता, मादा सा होता है एक वाइट कलर का, पस भी नहीं है, और इनको हम फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। ओस्टाइसिस, ओके जी। पोक्लियोडर्मा में क्या है कि इसमें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेटिकुलेट टेलिजेनिस्टिका पिगमेंटरी चेंज एंड एट्रोफी, फॉर एग्जांपल डर्मोमाइओस्टाइसिस, पोक्लियोडर्मा ऑफ सीवेट, इतने डिफिकल्ट टफ नेम है ऑलमोस्ट। मीलिया बोलते हैं, ओके जी। ऑलमोस्ट बच्चों में मैंने देखा नहीं है, बट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जिन्होंने नर्सरीज में ड्यूटीज की हैं गायनी में, तो डेफिनेटली उनको एक्सपीरियंस है। छोटे छोटे फेस पे वाकई ही बच्चों के होते हैं, मगर मैंने इतना कोई एक्सपीरियंस, नर्सरीज में ड्यूटी कम लगी है, तो होती है पीयर। थैंक यू सना बेटा, ठीक है। अब ये रेडनेस है, इसमें भी ऑलमोस्ट उन्होंने कहा है कि ये पोक्लियोडर्मा जो है, पोक्लियोडर्मा क्या है, ये कॉम्बिनेशन है रेटिकुलेट की, इसमें भी टेलिजेनेक्टेसिया जो है वो पिगमेंट्री होती है, पिगमेंटेशन मतलब उसमें हाइपो भी हो सकती है, हाइपर भी चेंजेस हो जाती हैं, और एट्रोफी भी हो जाती है नेक साइड्स की मसल्स की, तो इसमें पोक्लियोडर्मा, इसको कैवेट भी कहते हैं। इतने डिफिकल्ट इसके नेम है, ऐसा ही है ना। जी बेटा, पर्परा extravasation of our red blood cells from cutaneous vessels in skin and mucous membrane, जिसमें डायोस्कोपी नॉन ब्लैंचेबल होती है। एक्चुअली जो स्पेशल डिजीजेज हैं इनकी डिजीजेस के बाद ही होते हैं। पर्परा जो है इसमें भी एक्स्ट्राविजेशन, और एक्स्ट्राविजेशन जो होती है रेड ब्लड सेल फॉर्म में, वो कुटेनियस वेसल जो होती है वो कोमुलेट हो जाती है स्किन के अंदर और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसको हम डायोस्कोपी और नॉन ब्लैंचेबल कहते हैं, इस कार्डा पर्परा जी। एक्स्ट्राविजेशन ऑफ रेड ब्लड सेल फ्रॉम cutaneous vessels in the skin and mucous membrane में इस कार्डा पर्परा, तो उसमें डायस्कोपी जो है वो नॉन ब्लैंचेबल होती है, उसको हम वी कॉल्ड पर्परा। बेटा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी स्किन लेयर में रिपीटेडली आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि ऑलमोस्ट वही ज्यादा जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। आपने उसमें अगर मैं टेस्ट में भी बनाया है तो उसमें वही ऑलमोस्ट प्राइमरी स्किन लेयर है, और सेकेंडरी लेयर में अगर कोई बात होगी तो उसमें अल्सर आ सकता है, ठीक है, स्केल आ सकता है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें नहीं है। और ये स्पेशल डिजीजेस की अगर बात करते हैं, आपने देखा होगा प्राइमरी बहुत इंटरेस्टिंग था, अब ये एक्स्ट्रा जो है क्योंकि हम इतने यूज टू नहीं है इन चीज़ों के लिए। प्राइमरी
की हद तक पता है। सेकेंडरी में ऑलमोस्ट सब वही स्किन डिजीज की अगर हम बात करते हैं, डर्माटाइटिस की, तो वो चीज़ें हैं जिसे परपरा हमने सुना हुआ है। ये डिजीज़ के बाद अगर आप स्किन डिजीज़ वार्ड में डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते हो तो उसमें जो है हो सकता है जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स आ जाते हैं तो उसमें आपको सोरोसिस मिल जाए या कोई इस तरह की और कंडीशन डिजीज़ के बाद जो डेवलप होती है। अदरवाइज आपको इतना डिटेल डेप्थ में नहीं कोई पूछेगा, ठीक है, डोंट वरी। अगर मैं भी टेस्ट बनाऊंगी तो उसमें सेकेंडरी हो सकता है कोई एक हो, स्पेशल में बहुत कम है, ठीक है। इन्फार्क्ट का सबको ही पता है। ये क्या होता है इन्फार्क्ट में, जहाँ आपके जो है वो इन्फॉर्क्ट क्या ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलता तो वो टिश्यूज क्या होंगे, कहीं भी एरिया में है तो वो इन्फार्क्ट हो जाएगा। एरिया ऑफ कटेनियस नेक्रोस हो जाता है, टेंडरली रेगुलरली शेप, डस्की रेड ग्रे मैक्यूल और फिल्म ब्लैक हो जाती है, क्योंकि जहाँ प्रॉपर्ली उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नेक्रोस हो जाएंगे टिश्यूज भी और वहाँ जो है वो इरेगुलरिटी हो जाएगी, तो वो क्या होगी, इन्फार्क्ट उसको हम बोलेंगे। ओके, थैंक यू बेटा जी। शेप्स ऑफ अ पेप्यूल, आई थिंक एंड स्लाइड्स हो रही है, आपको मैं थोड़ा टाइम पहले ही दे दूँगी, ठीक है। शेप्स ऑफ पेप्यूल एंड नड्यूल्स, ये जस्ट लाइक आपकी मेमोराइज के लिए हैं कि पेप्यूल्स की और नड्यूल्स की कौन कौन सी शेप हो सकती है। आपने देखा कि वो विजिबल है और ये थोड़ी स्लाइड्स पे बताया, डूम शेप की है और ट्रिको एपिथेलोमा, ठीक है, ये डूम शेप की तरह आ जाती है। और फ्लैट क्या है, टॉप, इसमें वर्का प्लाना है, ठीक है। और एम्ब्लिकेटेड एम्ब्लिकेटेड मोलॉकसम कॉन्टीजियस, ठीक है। तो ये आपकी उसकी रेगुलर सी शेप है। फिर अकोमिनेट कॉर्निलियोमा एक्टोमा, ये क्या है, ये जस्ट लाइक जो है वो बेल शेप की तरह आ जाती है। वर्कस वेलग्रस, उसमें ये हार्डन टिश्यूज से जो है वो इरेगुलर 2-3 शेप्स में जस्ट लाइक ईसीजी ड्रॉ जैसे करते हैं वो उन्होंने शेप दे दी हुई है, ठीक है। ये है पेंडिकुलेटेड स्किन टैग, स्किन के ऊपर ऑलमोस्ट अगर आपने देखा होगा किसी का, जैसे हम कहते हैं कोई तिल है या मोका जिस तरह हम कह देते हैं पंजाबी में, तो ऑलमोस्ट जो स्किन टैग जो है वो स्किन के ऊपर लटक रहा होता है, इसको हम पेंडिकुलेटेड स्किन टैग कहते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ लेयर, इसमें एन्यूलर जो है वो टी कॉर्पोसिस हो सकता है, ग्रेन्युलमा, और राउंड डिस्कॉइड हो सकता है जिसमें न्यूमरल एक्जिमा है, ठीक है। और पॉलीसिस्टिक अर्टिकेरिया है, ठीक है। और एक्यूरेट अर्टिकाइटेरिया है, आउट ऑफ ग्रोथ। जी बेटा, ठीक है। लीनियर स्केबीज बोरो, अब मोस्टली क्या करते हैं आप, स्केबीज में क्या करते हैं, ईचिंग करते हैं तो उसमें भी इस तरह के मार्क्स बन जाते हैं बोरो लाइक में, ठीक है। और रेटिकुलर में क्या है, जस्ट लाइक वो एक अर्टिकेरिया की तरह बन जाता है रेटिकुलरस में। और सर्पिंजस में कोटेनियस डिसऑर्डर हो सकते हैं। और टारगेटाइड में लियंस में क्या होगा, विद इन 3 डिस्ट्रिक्ट जोन होंगे जिसमें एरिथमा भी होगा और मल्टीफॉर्म भी होगा, ठीक है जी। हॉर्लिड इनकॉन्टीनिया पिगमेंटेशंस, हॉर्लिन इनकॉन्टीनिया पिगमेंटेशन स्पेशल लियंस में, ये स्किन डिसऑर्डर्स में ऑलमोस्ट सोरासिस में भी इस तरह की नज़र आती हैं। और कंजेनिटल इनहेरिटेड भी जो है उन लोगों में नज़र आ सकती है, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर्स में। अरेंजमेंट ऑफ अ लियंस में ये ग्रुप फॉर्म में भी होते हैं, जिस तरह हर्पिस हर्पिड फॉर्म में है, ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 है और जिसमें स्कैटर्ड भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 है, तो जिसमें ये स्कैटर्ड भी हो सकते हैं और ग्रुप फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लियन आपने देखा था कि अकॉर्डिंग टू हर डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक पे ऑलमोस्ट क्या था, ये क्राइटेरिया क्या था उनका कि कहाँ कहाँ ये हो सकते हैं, एल्बो पे हो सकते हैं, आर्मपिट में हो सकते हैं, आपके ग्रोइन में हो सकते हैं, ठीक है, नीज पे हो सकते हैं। तो डर्माटोलॉज जोस्टर फार्म में क्या हो जाता है, ब्लैश, ठीक है, ब्लैशकॉइड फॉलोइंग लाइंस ऑफ अ स्किन सेल्स माइग्रेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, तो लॉन्गिट्यूडनल ऑन अ लिम्स पे हो सकते हैं और सर्कमफ्रेंशियल ऑन द ट्रंक्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है लियंस की। लिम्फेंजाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकते हैं और स्टेफ्लो सेलुलाइटिस भी हो सकता है, सन एक्सपोज भी हो सकता है, उसमें फोटोडर्माटाइटिस हो सकता है, ठीक है, फोटोडर्माटाइटिस भी हो सकता है और सन प्रोटेक्टेड में पैरासोराइसिस भी हो सकता है, माइकोसिस हो सकता है, फंगाइड हो सकता है, एक्रेल है जिसमें चिलब्लेन है,
ठीक है, पामोप्लांटर और पेस्टुलोसिस हो सकता है। ठीक है, चिल प्लेन में ऑलमोस्ट क्या होता है कि अगर आप कहीं चिलर्स में काम कर रही हैं, जैसे किडनी सेंटर्स में काम कर रही हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन यूनिट में काम कर रही हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट चिल ब्लेन हो जाता है। चिल ब्लेन में क्या होता है, ऑलमोस्ट आपको जो है वो आपकी फिंगर जो होती हैं, आपकी स्पेशल टो, ठीक है, ये जो फिंगर है आपकी, ये आपकी जो है वो सर्दी की वजह से, नमनेस की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के बाद क्या होती है कि ईचिंग होती है आपको। ठीक है, फिर आपकी सेंसनेस हो जाती है फिंगर्स, और सम टाइम अगर ज़्यादा है तो इनकी जो फिंगर नर्व एंडिंग है वो भी डेड हो जाती है। इट इज़ अ स्वीयर काज हो सकती है। ठीक है, स्वीयर काज करती है ये वाले। ट्रंकल है, एक्सटेंसर सोरासिस है, ठीक है, फ्लेक्सर एट्रोफिक डर्माटाइटिस है इसमें जी, इंट्रोजीनियस कैंडिडियासिस हो सकता है, लोकलाइज सेलुलाइटिस हो सकता है, जनरलाइज ज़ैंथोमा, ड्रग एरप्शंस और बायलेटरल सिमेट्रिकल वर्टिगो, जिसे हम फिलवेरी की बात करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एलोपेशिया यूनिवर्सल हो सकता है, जिसमें हम हेयर लॉस हो सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, दीज आर द रेफरेंसेस। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी, एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डिस्कस करें आप लोग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किन लेयर? कितनी टाइप्स की हैं स्किन लेयर? ओके, जी बेटा अदीला, ये स्लाइड SLEM पर है, SELMS पे। मुझे भी आपने उसको गलत बोलने में पर नोज कर दिया। ये स्लैम हम बोलते हैं SELMS, शालामार ई लर्निंग सिस्टम मैनेजमेंट। ओके, ये सारी स्लाइड जो है वहाँ हैं। आई थिंक मैंने हाइड की हुई थी, अब जो है वो अपलोडेड है। मेरे ऑलमोस्ट सिस्टम जो है वो कवर हो रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग के मिड टर्म कंडक्ट करवा दूँ। ठीक है बेटा, हिना बेटा इसको याद तो करना पड़ेगा आपको। आपको मैंने स्पेशली कहा है कि यू कैन फोकस ओनली प्राइमरी स्किन लेयर एंड सेकेंडरी। जस्ट आपको उनके नेम भी अगर आ जाते हैं कि सेकेंडरी स्किन लेयर में कौन से हैं और स्पेशल में कौन से हैं, जस्ट कीप इन माइंड कि आपने प्राइमरी स्किन लेयर्स को आपने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना है और बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। सेकेंडरी में क्या है, आपने उनको इन लिस्ट, अगर कोई कहते हैं आपको इन लिस्ट, आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी स्किन लेयर के अंदर टाइप्स आ रही हैं और ये सेकेंडरी के अंदर आ रही हैं और ये स्पेशल में आ रही हैं। आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। और बाकी चीज़ें अगर हम मेमोराइज करते हो तो मेमोराइज आपको, जब आप उसको देख लोगे कि ये सेकेंडरी की हैं, ये प्राइमरी की हैं और ये स्पेशल की हैं, तो खुद ब खुद आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे। इज इट क्लियर? बिल्कुल बेटा, मैंने आपके ऑलमोस्ट 2-3 टेस्ट ले लिए हैं। बाकी मैंने टेस्ट अपलोड कर लिए हैं और मैंने स्केजुअल अपडेट किया, आप लोगों से शेयर कर लूँगी आफ्टर प्रिंसिपल अप्रूवल, तो फिर हम उसके मुताबिक पे टेस्ट भी ले लेंगे। ठीक है, आई थिंक मेरे तो 2-3 सिस्टम रह गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियो का है और नर्वस सिस्टम है। तो मैं मिड टर्म में आपको कुछ टेस्ट, कुछ टॉपिक्स दूंगी, ऑलमोस्ट नहीं इन्वॉल्व करूँगी। इज इट क्लियर? बेटा हो सकता है कि हम कॉलेज में भी आपको बुलवाएं। ठीक है दिला, कि अगर हम 1 डे में, जैसे आप लोग 40 स्टूडेंट्स हैं, हम 40 स्टूडेंट्स का कंडक्ट करें। आई विल डिस्कस विद प्रिंसिपल, आफ्टर दैट आई विल इन्फॉर्म कि हाउ विच टाइप ऑफ एग्जाम्स वी विल कंडक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, एक्चुअली यूएचएस के एग्जाम भी डिले हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम थोड़ा स्केड्यूल बना रहे हैं। बट आप प्रिपेयर रहिए अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो आपको लेक्चर डिलीवर होते हैं आप उसको। जी बेटा, ऑलमोस्ट आलिया, मैं तो आप लोगों को टेस्ट साथ साथ ले रही हूँ। आई थिंक ये 2 लेक्चर्स हो गए हैं जो मैंने टेस्ट आपके कंडक्ट नहीं की, अदरवाइज आई थिंक मैंने 3 टेस्ट आप लोगों के ले ली।
बेटा हमने कॉलेज थोड़ा ओपन करना है, गवर्नमेंट ने ओपन करना है। गवर्नमेंट जब हमें अलाउ करेगी तो हम जो है वो कॉलेज ओपन कर देंगे। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन से हमने डिस्कस कर लिया, तो उन्होंने तो हमें मेल डाल दी है। लास्ट टाइम मीटिंग थी मंडे को, और प्रिंसिपल के फादर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मीटिंग थोड़ी डिले हो गई है। अब वो आती हैं छुट्टियों से, तो फिर हम उनको जो है वो दोबारा से जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा खुद प्लान है कि आप लोगों को, बच्चों को बुलवाएं और लेक्चर्स डिलीवर करें। ओके बेटा, एनी क्वेश्चन? कुछ और पूछना है? और आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो दिन ब दिन क्या है वो कम होती जा रही है, ठीक है। अक्सा अभी तक तो कोई एग्जाम्स की नहीं है, हो सकता है आपको ऐसे ही पास कर दे, आपकी गुड लक हो। एक एक साल में दो दो एग्जाम्स पास हो जाए। एनी क्वेश्चन? आमीन। नुदरत ने तो बहुत बड़ा आमीन लिखा है भाई। जी नीलम, नीलम आपकी क्लास की अटेंडेंस बहुत कम नजर आ रही है मुझे। बेटा वो हम देख लेंगे। आई थिंक अगर तो मेरी तरह सब पीटी जा रहे हैं तो फिर देख लेते हैं कि हम कितने टॉपिक्स डालेंगे, ठीक है। या जितना हम पढ़ा चुके हैं वो सब हम आपको जो है वो एग्जाम्स में डालेंगे, कि आप इतना ऑब्जॉर्व कर सकते हो या नहीं, ठीक है। और नीलम अपनी क्लास को जो है बेटा रिस्ट्रिक्ट करो कि वो सब ऑनलाइन हुआ करे क्लासेस। हबीबुल्ला मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्यों? उसकी कहीं जॉब हो गई है? हम्म बेटा सब मुझे नज़र नहीं आ रहे। आप लोग 40 की स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, और आज आई थिंक पीक पे जो है वो हार्डली 23-20 गए हैं। तो क्लासेस तो बेटा आप लोगों को लेनी है। जब आप क्लासेस नहीं लोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जी आलिया, एग्जाम लेते ही नहीं है, कम टॉपिक की क्या बात है। चलिए गुड लक, ठीक है। अपने माइंड को प्रिपेयर करें और पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपके मिड टर्म एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। और नीलम आपके लिए बेटा इंस्ट्रक्शन ये है कि सब अपने ग्रुप में डालो कि सब जो है वो क्लासेस लिया करें प्रॉपर टाइम में, ठीक है। सब ऑनलाइन हुआ करें, अदरवाइज हम आपकी क्लासेस नहीं लेंगे। और मैं आपका कोई, ये मेरी तरफ से समझो, आप जो भी है मैसेज समझ ले, ऑर्डर समझ ले, मैं आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट नहीं करूंगी। सब स्टूडेंट्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके नीलम, थैंक यू बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।